हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आज हम करेंगे प्लांट किंगडम और आप मेरी जो भी वीडियो देख रहे हो इसे 1.5x या 2x पर करके देखें ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप इंजॉय करो। प्लांट किंगडम एक्चुअली होता क्या है? प्लांट किंगडम के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपको याद करने हैं। जो प्लांट किंगडम होता है उसमें फोटोट्रोफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, फोटोट्रोफिक प्लांट हो गया तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोट्रोपिक है, ये मल्टी सेलुलर है और ये वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोफ्स भी कहलाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है ये कैसी होती है? सेलुलोजिक। इसको किस तरह से याद करोगे? सेल में लोजिक और जोड़ दो। ठीक है, सेल में क्या होता है? सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। इनकी ग्रोथ होती है इनडेफिनेट होती है, मतलब एक जगह पे आके रुक नहीं जाती है, वो कंटिन्यू होती रहती है। इसीलिए ये यूनिक ग्रोथ होती है प्लांट्स की। इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। ठीक है, जो प्लांट किंगडम है वो जो किंगडम होते हैं उनमें से एक किंगडम है और इसे फर्दर डिवाइड किया गया है एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं AGBT। ठीक है, ए से एंजियोस्पर्म, ए से एल्गा। ठीक है, एल्गा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के जस्ट बाद आप जिम्नोस्पर्म याद करेंगे। बी से ब्रायोफाइट्स और टी से टेरिडोफाइट्स। ये सिमिलर नेम है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सिमिलर नेम है और एल्गा अलग से है। ठीक है, सो ए फॉर एल्गा, ए फॉर एंजियोस्पर्म, जी फॉर जिम्नोस्पर्म, बी फॉर ब्रायोफाइट्स और पी फॉर टेरिडोफाइट्स। पी साइलेंट रहता है, मैंने टी इसलिए लिख दिया कि आपको याद रह जाए आराम से। उसके बाद ये हो गया, लर्न करने की ट्रिक भी हो गई आपकी। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम वो दिया था एक्लर ने 1883 में। ठीक है, उन्होंने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया था। ये सब किंगडम जो बनाए गए थे ये प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ सीड्स के बेस पे था, या उनमें सीड हैं कि नहीं है, इसी बेस पे उनको 2 में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट था क्रिप्टोगेम्स और सेकंड था फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स देखो, क्रिप्टो से क्या है? क्राई, हमें कुछ लग रहा है कि कुछ क्राई जैसा है। क्राई मीन्स रोना। ठीक है, कोई भी किसी के सामने तो नहीं रोता है, हिडन करके छुपा के रोता है ताकि किसी को पता नहीं चले। गैमस का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, ये इसका अगर आपको पता चल गया तो दूसरा ऑब्वियसली हो जाएगा। फेनेरोगेम्स क्या होता है? विजिबल या एविडेंट, जो हमें दिखाई देता है, जो हमें दिख रहा है, जो मैरिज हमें दिख रही है वो होता है फेनेरोगेम्स, है ना, फूल पत्ते लगाते हैं। क्रिप्टोगेम्स हिडन में। तो इस तरह से फेनेरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स आप याद कर लेंगे। अब जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं, क्रिप्टोगेमी के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? एक तो इनमें जो फ्लावर होते हैं या सीड्स होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हो कि जो शादी थी इसमें तो बहुत सारे फूल दिख रहे थे, विजिबल थे। ठीक है, लेकिन इसके पास तो नहीं थे, ये छुपा के रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि इसके पास कम सीड्स थे, कम फूल थे। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स क्राई क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके पास कम सीड और कम फूल थे। उसमें नोट ट्रू स्टैम लीव्स एंड रूट्स जो भी था वो ट्रू नहीं था उसके पास। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो थे वो हिडन थे, लेटेंट थे। ठीक है, इसीलिए वो हिडन, क्रिप्टोज मतलब क्या होता है? हिडन। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या कह सकते हो छुपे हुए थे, इसीलिए उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। इसको फिर से डिवाइड किया है 3 डिविजन्स में, थैलोफाइट्स, ब्रायोडोफाइट, टेरिडोफाइट्स। जैसे कारा और फर्न इसके एग्जाम्पल है। हम कारा को भी अलग से करेंगे और फर्न्स को भी अलग से करेंगे। अगर मैं इसको पहले करूँगी तो मैं आपको लिंक दे दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हो। कारा पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम एक बार क्रिप्टोगेम्स की जो मेन कैरेक्टर हैं वो रिवाइज करते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं। सीड और जो फ्लावर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और सीडलेस प्लांट ही कहलाते हैं। ठीक है, सीडलेस प्लांट इनको बोलते हैं। इसमें 3 डिवीज़न होते हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद फेनेरोगेम्स क्या होते हैं? फेनेरोगेम्स क्या होते हैं? जिनके विजिबल होते हैं मैरिज, मतलब कि उसमें क्या था? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन नहीं है।
जो हायर प्लांट्स है जिसमें सेक्स ऑर्गन विजिबल हैं, सीड्स प्रेजेंट हैं, वो क्या होते हैं? फेनेरोगेम्स। उसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। इसमें विजिबल है, इसमें ट्रू स्टेम लीव्स होते हैं। जो क्राई कर रहा है उसके पास कुछ है ही नहीं, बस इतना सा आप याद करो। उसके बाद है प्लांट किंगडम के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। इनके अपने भी तो कैरेक्टर है ना प्लांट किंगडम के। उसके बाद हम इसको क्लासीफाई करेंगे। नॉन मोटाइल है, मतलब मूव नहीं कर सकते। रिप्रोड्यूस करते हैं यूजुअली सेक्शुअल, लेकिन और भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन से भी होता है इनमें रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, है ना, बडिंग कटिंग इस तरह से। वेजिटेटिव में लेयरिंग होता है, जैसे एक ब्रांच को, टहनी को थोड़ा सा झुका के और उसको मिट्टी में या फिर किसी तरह से उसमें मिट्टी बांध के उसमें रूट्स ग्रो करवा के उसे काट के अलग से लगाया जा सकता है। तो इस तरह से जो था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। उसके बाद है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनको किसी से खाना लेने की ज़रूरत नहीं होती, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए अपना खाना खुद बनाते हैं, और खुद बनाते हैं तो ऑटोट्रोफ से। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल और वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स में। जो क्लोरोफिल क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। आपको ये याद रखना है कि क्लोरोफिल होता क्या है? फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं फॉर एनकरेज, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर स्पोर्ट एंड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबके लिए अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्लांट किंगडम है उसमें देखिए 2 में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। ये किसने दिया था? एक्लर ने दिया था 1883 में। क्रिप्टोस मतलब जो रो रहा था, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वही ना, उसके पास सेक्स ऑर्गन विजिबल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल नहीं है, जिसके पास सीड नहीं है, फ्लावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो रोएगा ना बेचारा। सीडलेस प्लांट्स है ये एक्चुअली। इसमें 3 डिवीज़न होते हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स इतना याद हो गया। कौन कौन से डिवीज़न होते हैं इसके? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक, उसके बाद नॉन फ्लावरिंग प्लांट इसको मेनली बोला जाता है। ठीक, थैलोफाइट्स क्या होते हैं? जिनकी प्लांट बॉडी जो होती है डिवाइड नहीं होती। थैलोफाइट्स में रूट, स्टेम और लीव्स अलग से नहीं होती। ब्रायोफाइट्स कौन से होते हैं? एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते इनमें। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? जिसमें एम्ब्रियो होता है, या एम्ब्रियो बेरिंग प्लांट भी बोल सकते हैं हम इनको, और जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो वेल होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, फर्न्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स में हमने फर्न का एग्जाम्पल दिया था। इसमें हम फर्दर डिवीजन जब करेंगे तो टेरिडोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल जब हम करेंगे लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट, मॉसेस हम पढ़ेंगे। थैलोफाइट्स में हम सब एल्गा को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, प्लांट बॉडी है जो रूट, स्टेम और लीव्स में नहीं होती। ये भी ट्रिक से याद करेंगे, मैंने एक बार सुपरफिशियली आपको बता दिया। फेनेरोगेम्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो नेक्ड सीड प्लांट होते हैं और एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड होता है इनका। ठीक है, जो फिर एंजियोस्पर्म है जिनमें कवर्ड सीड होते हैं वो मोनोकोट्स भी हो सकते हैं और डाइकोट्स भी होते हैं। मतलब एक सीड को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो डाइकोट है, और अगर नहीं कर सकते तो वो मोनोकोट है, अगर एक कोटिलिडन है तो। इतना क्लियर हो गया। प्लांट को हमने क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में डिवाइड किया। क्रिप्टोगेम्स वो जो रो रहा था, जिसके पास फ्लावर्स नहीं है। फेनेरोगेम्स जो फूलों से भरा हुआ था, फ्लावरिंग प्लांट से, फूल फ्लावरिंग। ठीक है, फेनेरो फ्लावरिंग, फूल, इस तरह से याद कर सकते हो। फ्लावरिंग में अब फ्लावर तो है लेकिन सीड्स नेक्ड हैं कि कवर्ड हैं, इसके बेस पे सिर्फ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिवाइड कर दिया। जो एंजियोस्पर्म है जिसके पास अच्छा है, जो कवर्ड सीड है, उसमें भी मोनोकोट सीड फर्दर बनेंगे और डाइकोट बनेंगे। ठीक है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स वो होते हैं जिसमें प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम, लीव्स में डिवाइड नहीं किया गया। ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जो एम्ब्रियोफाइट हैं, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू बस नहीं है। ठीक है, और जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जैसे फर्न होता है। उसके बाद हम इस पार्ट में थैलोफाइट्स को भी कवर कर लेते हैं। हालांकि मैंने जो टाइटल है उसमें नहीं दिया, लेकिन आगे से हम सिर्फ एक को एक बार में ही करेंगे, ताकि जब भी आपको वीडियो देखनी हो तो आसानी से आप वही टॉपिक निकालो और पढ़ सको। देखिए, जो अनडिफरेंशिएटेड और थैलस लाइक फॉर्म होते हैं वो है थैलोफाइट्स। ठीक,
थैलोफाइट्स क्या होता है, ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, थैलोफाइट्स का मैंने बताया प्लांट बॉडी डिवाइड नहीं है रूट, स्टेम और लीव्स में। तो जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, इनमें ट्रू रूट्स ही नहीं है, तो इनको कहाँ होना चाहिए, इनको किसी वेट प्लेस में होना चाहिए, मॉइस्ट प्लेस में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट कैटेगरी में है तो ऑब्वियसली ऑटोट्रोफिक होगा। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, क्योंकि प्लांट्स में सब में ही स्टार्च होता है। ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के टाइम, और वो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाती है। लेकिन जो बच जाती है ग्लूकोज, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपने वो देखा होगा ना, मैन विद एनिमल, मैन एंड वाइल्ड लाइफ जो डिस्कवरी पे आता है, तो वो बताता रहता है कि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा है, इस एल्गी में स्टार्च बहुत ज़्यादा है। तो इस थैलोफाइट्स में क्या आता है, सभी एल्गाज आती हैं, एल्गी आती हैं, है ना। तो क्या है, थैलोफाइट्स में जो स्टार्च बनती है और जो बच जाती है, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है और जो बच जाती है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। सेल वॉल होती है जो सेलुलोजिक होती है। ठीक है, सेलुलोज उनके सेल्स के अराउंड कंपोज हो जाती है। इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ में कहाँ होते हैं, सिर्फ टेरिडोफाइट्स में होते हैं। ठीक है, जो क्रिप्टोगैम्स में, इसमें एक चीज़ होती है, जो क्रिप्टोगैम्स थे जो रो रहे थे कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, फ्लावर्स भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, उनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। लेकिन होता क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है भाई, और उनमें सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। ठीक है, और थैलस लाइक फॉर्म होती है। तो थैलोफाइट्स में थैलस लाइक फॉर्म है, रिजर्व फूड मटेरियल है जो स्टार्च है, और जो सेलुलोजिक सेल वॉल है। सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती फर्टिलाइजेशन के बाद, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेसरी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो ये था हमारा प्लांट किंगडम की स्टार्टिंग। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार 1 मिनट में फिर से देख लेते हैं। प्लांट किंगडम फोटोट्रोपिक होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ग्रोथ इंडेफिनेट होती है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, और इसमें फर्दर हमने डिवीज़न किया है एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो दी थी एक्लर ने दी थी। ठीक है, एक्लर ने इनको 2 में डिवाइड किया था कि जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है, तो उनके बेसिस पे, सीड्स के बेसिस पे इसे क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स नाम दे दिया। ठीक है, इसको ट्रिक मैंने बता चुकी हूँ कि किस तरह से याद करनी है आपको। अब किंगडम जो प्लांट है उनके मेन कैरेक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए, अगर कभी आपसे अलग से कोई पूछे तो। प्लांट को क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स से ही आप याद करेंगे, सीधा थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट याद नहीं करेंगे, इससे आपको आसानी होगी। ठीक, उसके बाद आपको थैलेटोफाइट्स के मैंने कैरेक्टर बता दिए। लाइफ साइंस कैफ़े में आप सबका इसी तरह से स्टडी में इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालती रहूँगी। अगर फिर भी मैं नहीं डाल पाती हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे रिमाइंड करवा दें। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता तो नहीं डाल पाती हूँ। थैंक यू।